हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम आशा रखते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, रिजोनेंस। रिजोनेंस कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि स्टैंडर्ड 11 में सिंपल पेंडुलम का रिजोनेंस तो समझ में आता था क्योंकि वहाँ पे ऑसिलेशन रियल पे दिखता था। यहाँ पर एलसीआर में क्या रिजोनेंस होता है, यहाँ पर ऑसिलेशन कैसा होता है, वो सारी बातें हम आज क्लियर करेंगे। और दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इस लेसन से रिलेटेड और सारे जो वीडियो हैं, टॉपिक है, उनकी लिंक दी गई है, तो आप बाकी टॉपिक देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है स्मार्ट वॉच का, उसको आप लिंक पे जाना और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी घड़ी मैंने रखा है, बहुत सस्ती, 300-400 से स्टार्ट हो रही है, तो जरूर लेना। और दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो JEE के सभी बच्चे, नीट के सभी बच्चे, स्टेट बोर्ड के सभी बच्चे और CBSE के सभी बच्चे नोटबुक पेन लेकर के शुरू हो जाए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। रिजोनेंस। रिजोनेंस दोस्तों, अभी आपको मालूम पड़ चुका है कि IM = BM/Z होता है, ठीक है। LCR इसी सीरीज सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्यूशन करके निकाला और आपको बताया कि IM BM/Z होता है, जहां पे Z कितना होता है, VM/R² + XL-XC आपको पता है। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, XC-XL, XL-XC दोनों चलेगा क्योंकि पावर 2 लगा है, तो माइनस का अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप XC-XL, XL-XC दोनों ले सकते हैं, जहां पर XL क्या है, ω/L, और XC क्या है, 1/ω/C। ठीक है दोस्तों, अब रिजोनेंस की बात करते हैं। LCR सर्किट में अगर दोस्तों ऐसा कुछ किया जाए कि करंट की वैल्यू किसी तरह से बढ़ जाए, जैसे सिंपल पेंडुलम होता था कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था, मैक्सिमम हो जाता था, ऐसे जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी दोस्तों, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रिजोनेंस। यानी LCR सर्किट में जब करंट मैक्सिमम फ्लो होने लगती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस इंसिडेंट को बोलते हैं, उस फिनोमिनन को बोलते हैं रिजोनेंस। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी? तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि XL = XC हो जाए, तो क्या होगा, ω/L = 1/ω/C हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा तो होगा नहीं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं ω0। एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ω0 के लिए ω0L और 1/ω0C की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होगा, IM आप देखिए BM/नीचे R² ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि XL = XC आपने कर दिया। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, BM/R। तो दोस्तों, इसको IM ना बोल करके बोलते हैं IM मैक्सिमम। क्या बोलते हैं दोस्तों, IM मैक्सिमम। पीक वैल्यू मैक्सिमम हो गई करंट की, तो BM/R। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब यहां से एक रिलेशन निकलता है, यहां से कि ω0L = 1/ω0C के लिए ऐसा हुआ, तो ω0 को लेफ्ट साइड लाओ तो स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। ω0 क्या आएगा, 1/LC√। दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना, ω0 को बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को हम थोड़ा ग्राफ से समझेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और उस ग्राफ में हम चीजों को चेंज करेंगे, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस चेंज करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं। ओमेगा और I के बीच में, ओमेगा और I के बीच में हमने ग्राफ खींचा, यानी IM = BM/, अभी आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। Z की प्लेस पे मैंने रखा था R² + ω/L - 1/ω/C², ये मैंने फॉर्मूला लिया था। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में IM = BM/, ठीक है, R² + ω/L - 1/ω/C²। इस फार्मूले में जब ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू रखते जाते हैं, तो उसके लिए IM की वैल्यू मिलती जाती है। तो उसके लिए ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। IM जब मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके लिए हमने R कितना लिया है, 100 लिया है। इंडक्टेंस कितना लिया, 1 मिली हेनरी लिया, और कैपेसिटेंस कितना लिया, 1 नैनो फैराड। तो इसके लिए पहला ग्राफ, और जब रेजिस्टेंस हमने देखो
डबल कर दिया तो ग्राफ देखो नीचे आ गया। अगर हम यहाँ पे R 500 ले लेंगे, ग्राफ 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। आप देख सकते हैं R, क्योंकि आपको मालूम है I मैक्स में क्या होता है, I मैक्स में क्या होता है, Vm/R होता है। R डबल करोगे तो I क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। R ट्रिपल करोगे तो I क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। R 500 लोगे 1/5। यानी इस तरह से ग्राफ छोटा होता चला जाएगा, यानी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है घटती चली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये ग्राफ आपको बता रहा है कि किस तरह रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारी करंट जो होती है क्या होती है, कम होती चली जाएगी। यानी रेजिस्टेंस कम से कम रखना होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने इसको 0 कर दिया था कि कैपिटल R जो है वह किसी सर्किट में बार बार तो बदला नहीं जाएगा। जो रेजिस्टेंस ले लिया सर्किट का वो तो फिक्स हो गया, बदल क्या सकते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा चेंज करके हम इस तरह से रेजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि किसी LCR सर्किट में, जैसे टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर LCR सर्किट होते हैं, उसके अंदर रेजोनेंस कैसे होता है और प्रोग्राम कैसे सुनाई और दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, LCR सर्किट के अंदर क्या होता है, एक इंडक्टर होता है फिक्स वैल्यू का, एक रजिस्टर होता है फिक्स वैल्यू का, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है। बाहर से जो हम रिमोट से ट्यूनिंग करते हैं, या पुराने समय में टीवी का चैनल आता था, चेंज करना होता था घुमा करके, तो दरअसल हम क्या करते थे, जो कैपेसिटर है ना उसी का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो अलग अलग रेंज के लिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यू की करंट पास होती है। अब जो हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, उससे होता क्या है दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम कैपेसिटेंस को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो जो अब हमारा LCR सर्किट है उस पे सपोज करो कि जो बाहर एंटीना लगा है टीवी या रेडियो का, वह एंटीना क्या करता है, बाहर से अलग अलग टीवी चैनल्स के, अलग अलग रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उसके पास आकर टकराती रहती है। अब हमारा LCR का जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जब चेंज करते हैं तो वह अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, उन आने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच होता है। जब किसी फ्रीक्वेंसी से मैच होता है तो हमारा LCR सर्किट क्या करता है, उसी करंट, उसी फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगता है और वह हमको प्रोग्राम सुनाई देने लगता है, या रेडियो स्टेशन से वह प्रोग्राम हमको सुनाई देने लगता है, या टीवी के अंदर वह प्रोग्राम हमको दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों उसको भी बोलते हैं रेजोनेंस, यानी हम रेजोनेंस ही क्रिएट करते हैं, रेजोनेंस प्रोड्यूस करके ही हम प्रोग्राम को सुनते या देखते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हम क्या करते हैं, रेडियो और टीवी में वेरिएबल कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं ट्यूनिंग करना। जो रिमोट से हम चैनल चेंज करते हैं, रेडियो स्टेशन चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्राफ के शार्पनेस की, कि रेजोनेंस जो प्रोड्यूस होता है वह मैक्सिमम कब होगा, यानी कब किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं, ये ग्राफ जितना ज्यादा शार्प होगा उतना ज्यादा करंट पास होने वाली है। तो हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। क्या होता है उसकी बात करने वाले दोस्तों, शार्पनेस की बात करने वाले। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस दोस्तों भी आपको सिखाया, IM होता है Bm/Z, और आपने देखा Bm/Z होता है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर अंडर रूट दोस्तों। और मैंने आपको सिखाया कि जब क्या करते हैं, ओमेगा कोई एक ऐसी वैल्यू पसंद करते हैं ओमेगा 0 के लिए जिसके लिए इसकी वैल्यू मिलती है 1/LC, उस टाइम पर IM क्या होता है दोस्तों, IM हो जाता है मैक्सिमम, और फार्मूला हमारा बन जाता है Bm/R, जिस स्टेज में रेजोनेंस प्रोड्यूस होने लगता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके लिए जो है रेजोनेंस तो हुआ, अब अगर हमको ऐसा कुछ करना हो कि पावर पहले का हाफ मिले तब क्या होगा। ठीक है, हाफ पावर बैंडविड्थ की बात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओमेगा 0 के अलावा ओमेगा 0 के अलावा ओमेगा की सारी वैल्यूज के लिए, आपने ग्राफ अभी देखा था पीछे, ओमेगा 0 के अलावा सारी वैल्यूज के लिए जो I की वैल्यू है, IM है, उसकी वैल्यू IM मैक्सिमम की वैल्यू क्या होने वाली है, कम मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कम मिलने वाली है, कम मिलने वाली है।
मैक्सिमम वैल्यू तो यही है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि ओमेगा की ऐसी दो वैल्यूज हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा, और ओमेगा 2 एक वैल्यू है ओमेगा 0 माइनस ओमेगा, यानी कि ओमेगा 0 से एक आगे ओमेगा 1 है और एक पीछे ओमेगा 2 है। ऐसी फ्रीक्वेंसी के लिए जो पावर मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, जो करंट मिल रही है वो क्या मिल रही है, पहले का 1/√2 टाइम। ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमने सपोज कर लिया ओमेगा 1 ओमेगा 2, जिनके लिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स करंट मिलेगी। और ऐसी करंट मिलने का मतलब पावर कितना मिलेगा, पहले का जो पावर होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये बाद का पावर पहले का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ जो डेल ओमेगा है, डेल ओमेगा, ओमेगा 0 से पीछे ओमेगा 0 से आगे, ये बताता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर डेल ओमेगा को बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। अब जरा समझिए, यहाँ पर अगर इनको हम निकाल देंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करेंगे तो दोस्तों क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है 2 डेल ओमेगा। क्या मिलने वाला है, 2 डेल ओमेगा। आप सब देख लेना, ओमेगा 0 कैंसिल हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा, यहाँ पे डेल ओमेगा 2 बार तो 2 डेल। तो 2 डेल ओमेगा बोलते हैं, 2 डेल ओमेगा को दोस्तों बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में वही रेंज मिलेगी जिसके लिए पावर क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। अब दोस्तों 2 डेल ओमेगा को आपने बोला हाफ पावर बैंडविड्थ, तो दोस्तों ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा एक नई क्वांटिटी मिलेगी, ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल क्यू। दोस्तों एक कैपिटल क्यू को बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यू फैक्टर। यह मेजरमेंट होता है, क्यू फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ ग्राफ। याद रहेगा, ग्राफ की शार्पनेस को कौन किससे मापते हैं, किससे मेजर करते हैं, क्यू फैक्टर से। क्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, 2 डेल ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, 2 डेल ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए हमको एक बड़ा सा डेरिवेशन करना है। हम उस डेरिवेशन की शुरुआत करने चल रहे हैं। आप ध्यान से सीखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने सिखाया Im = Bm/r। अगर ऐसा कुछ करो कि Im, सॉरी यहाँ मैं x लगा दूं, x लगाना जरूरी है। Im मैक्सिमम की वैल्यू को मैं 1/√2 टाइम करूंगा तो यहाँ भी √2 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या सिखाया कि Im मैक्सिमम का 1/√2 टाइम करंट कब फ्लो होगी, जब मैंने क्या सिखाया आपको कि Im = क्या सिखाया था, Bm/r² प्लस ओमेगा L था माइनस 1/ωc था। तो मैंने इसके लिए दो फ्रीक्वेंसी लिया, एक लिया ओमेगा 1, एक लिया ओमेगा 2, जिनके लिए मैंने क्या बताया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसी दो फ्रीक्वेंसी है जिनके लिए करंट क्या होती है, Im मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 कर दीजिए, आप 2 भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, Im का मैक्सिमम का 1/√2 टाइम करंट होगी। अब दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमने यहाँ पे ये किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह टॉपिक और ये टॉपिक दोनों क्या हो गए, सेम हो जाएंगे। अब जब दोनों टॉपिक दोस्तों सेम हो जाएंगे तो Bm/√2r = क्या मिलने वाला है, Bm/r² ओमेगा 1L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर √। दोस्तों Bm कट जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो थोड़ा आगे देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए Bm कैंसिल हो गया तो नीचे के टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। क्या मिलेगा, r² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर √r√2 यही मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, r² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर r² 2 आएगा, 2r²। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2r²। अब दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या मिलने वाला है, देखो दोस्तों r² उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा 1L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर = 2
इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर, अंडर रूट हटा दो, स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 एल माइनस 1 ओमेगा 1 सी इक्वल टू दोस्तों आर। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन मिला। यह हमको यहाँ तक पहुँचना एक कठिन काम है, इसके लिए आपको ध्यान से नोट करते चलना है। फ्रेंड्स मैंने आपको सिखाया था कि ओमेगा 1 हमने कितना लिया था, ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा लिया था। ये वैल्यू यहाँ पुट अप करिए तो क्या होगा ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा इंटू सी इक्वल टू आर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे ओमेगा 0 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस यहाँ पे दोस्तों अगर आप कॉमन लेते हो ओमेगा 0 तो क्या आएगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 आने वाला है, दिस इक्वल टू आर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा 1 के प्लेस में मैंने ये रखा है, एल लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे सी लगा हुआ है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे एल लगा रहेगा, यहाँ पे सी लगा रहेगा। अब दोस्तों करना क्या है कि ओमेगा 0 एल एक साथ कर लो 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस दोस्तों यहाँ क्या आया हमारे पास नीचे आया ओमेगा 0 सी 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0। दोस्तों करना क्या है ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ऊपर एक पावर आएगा नीचे स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड तो आर लगा रहेगा। चलो एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0। दोस्तों ओमेगा 0 स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा 0 स्क्वायर क्या होता है 1/LC, ये कई बार पीछे चर्चा हो चुका है। तो इसको आप रखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1/LC इंटू सी ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 1/LC। देखिए सी सी कैंसिल होगा, ये कहाँ जाएगा अगले स्टेप पे। तो दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने चल रहा हूँ क्या, यहाँ एल लिखने चल रहा हूँ क्योंकि सी तो कैंसिल हो गया और नीचे आएगा 1 प्लस डेल ओमेगा अपान ओमेगा 0। अब दोस्तों इक्वल टू आर। चलो इस स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलने वाला है बोलिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ओमेगा 0 इंटू एल 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल। इस टर्म को दोस्तों ऊपर लाओ तो 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 पावर 0 माइनस 1 दिस इक्वल टू आर। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है 1 प्लस एक्स पावर एन 1 प्लस एक्स पावर एन बाइनोमियल थ्योरम होती है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर सो ऑन आता जाता है। तो दोस्तों हमको केवल दो टर्म लेना है क्योंकि यहाँ पे डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 क्या है बहुत छोटी वैल्यू है, तो बाकी टर्म पावर 2 पावर 3 छोड़ देंगे, केवल क्या करेंगे दो टर्म की बात करेंगे 1 प्लस एन एक्स की बात करेंगे। तो 1 प्लस एक्स ये रहा एन रहा माइनस अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल अंदर आएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0, यानी अंदर क्या हो जाएगा माइनस। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ओमेगा 0 एल प्लस यहाँ पे ओमेगा 0 एल इंटू डेल ओमेगा अपान ओमेगा 0 एक कट जाएगा। ठीक है, माइनस ओमेगा 0 एल माइनस माइनस प्लस ओमेगा 0 एल डेल ओमेगा बाई ओमेगा 0 इक्वल टू आर कट जाएगा ओमेगा 0। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ से ओमेगा 0 एल प्लस माइनस कैंसल क्या बचा एल इंटू डेल ओमेगा यहाँ पे आया प्लस एल इंटू डेल ओमेगा यहाँ पे आया इक्वल टू क्या आया दोस्तों आर। क्या हो गया 2 डेल ओमेगा इक्वल टू आर बाई एल आया कि नहीं आया, देखिए दोस्तों आया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 2 डेल ओमेगा था वो टॉपिक तो हमारा आ गया, 2 डेल ओमेगा हमारा आ गया, कितना आ गया आर बाई एल। अब हमने क्यू फैक्टर को क्या किसे बताया था ओमेगा 0 बाई 2 डेल ओमेगा, तो ओमेगा 0 की वैल्यू क्या होगी 1/L इंटू सी। चलो पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं ओमेगा 0 अपान आर बाई एल, एल ऊपर चला जाएगा तो 2 डेल ओमेगा वैल्यू पुटअप करो आर बाई एल ऊपर जाएगा, एक फॉर्मूला क्यू का ये हो गया
दोस्तों एक और निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू ओमेगा 0 होता है 1/LC रूट इंटू L बाई आर है। एक L कैंसिल होगा, L तो क्या आएगा 1/R तो अलग रहेगा, ऊपर रूट L बचेगा और नीचे रूट C बचेगा। देख रहे हैं इस तरह एक फार्मूला ये हो गया। और दोस्तों एक फार्मूला और हम निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि एक फार्मूला और कैसे बन सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम Q इक्वल टू फिर से ये फार्मूला लेते हैं ओमेगा 0 L बाई आर वाला, यहाँ पे ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ओमेगा 0 स्क्वायर क्या होता है 1/LC इंटू L बाई आर, और एक ओमेगा 0 लगा हुआ है नीचे, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला 1/LC, L कैंसिल कर दो। तो फाइनली क्या बचा दोस्तों, यहाँ से फाइनली Q इक्वल टू क्या मिला, चलो आगे देख लेते हैं क्या मिला फाइनली, बोलिए 1/ओमेगा 0, नीचे क्या बचा है R, नीचे क्या बचा है देखिए, नीचे बचा है R और नीचे बचा है CR। तो फुल एंड फाइनल क्या मिला, Q इक्वल टू क्या मिला 1/ओमेगा 0 CR। एक फार्मूला, दूसरा, तीसरा। इस तरह दोस्तों Q को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरत पड़ने पर MCQ सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो Q के तीनों फार्मूलों का यूज करते हैं। तो Q क्या है दोस्तों, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस का मेजरमेंट। कोई आपसे पूछे कि मेरे रेजोनेंस का शार्पनेस किससे मेजर करते हैं, बोलना Q फैक्टर से। Q फैक्टर क्या है, ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा, यानी ओमेगा 0 और 2 डेल ओमेगा का रेशियो है, इसको बोलते हैं Q फैक्टर। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।